सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में। इसमें हम देखेंगे राज्य आय के टॉपिक के बारे में। तो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन रहेगा। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो देख रखा है, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके सीजीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, और इसमें का डाटा भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्थिर भाव पर प्रति व्यक्ति आय कितना रुपए है। देखिए, प्रति व्यक्ति आय जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और स्थिर भाव पर ही पूछा जाता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1,05,973 रुपए। स्थिर भाव पर प्रति व्यक्ति आय जो है कितना है? 1,05,973 रुपए आर्थिक सर्वेक्षण के डाटा के अनुसार ये है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रचलित भाव पर प्रति व्यक्ति आय कितना रुपए है। यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय जो है प्रचलित भाव पर है, तो ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए हम इसे बता देते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1,47,361 रुपए। तो प्रति व्यक्ति आय जो है 1,47,361 रुपए प्रचलित भाव के आधार पर है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। फिर है क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमानित वृद्धि दर स्थिर भाव पर कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 6.56 प्रतिशत जो है अनुमानित वृद्धि दर है 2023-24 के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का। और ये जो है आर्थिक सर्वेक्षण के डाटा के अनुसार, जो छत्तीसगढ़ राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण है उसके डाटा के अनुसार। इंपॉर्टेंट है सारे डाटा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमानित आकार स्थिर कीमतों पर कितना लाख रुपए है। अभी हमने देखा उसका वृद्धि दर, और अभी हम लोग देख रहे हैं स्थिर कीमतों पर आकार। तो आकार की बात करें तो कितना है? देखिए, 3,31,94,473 लाख रुपए। याद रखिएगा, लाख रुपए में है, ना कि रुपए में। तो लाख रुपए में है, 3,21,94,473 लाख रुपए है। इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 5, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। देखिए, हमने कृषि का देख लिया था, उद्योग का देख लिया था, सेवा क्षेत्र का देख लिया था। अब क्या है? कृषि और उससे संबद्ध क्षेत्र में उसके अंतर्गत जो क्षेत्र है उसमें किसमें सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है, ये पूछा गया है, और एग्जाम में भी ये पूछा जाता है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मछली उद्योग में। कृषि और उसके संबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत मछली उद्योग में सर्वाधिक 7.39%, मतलब 7.34% जो है वृद्धि देखी गई है। वहीं पर एग्जाम में ये पूछ दिया जाए कि जो सबसे कम वृद्धि हुआ है किस क्षेत्र में, कृषि के किस क्षेत्र में सबसे कम वृद्धि हुआ है, तो वनोद्योग में 1.80%। सबसे कम वृद्धि जो हुआ है वनोद्योग क्षेत्र में, और सर्वाधिक वृद्धि मछली उद्योग में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत किस क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत जो प्रक्षेत्र हैं उनके जो क्षेत्र है उसमें सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। तो उद्योग के अंदर के क्षेत्र, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? निर्माण, ऑप्शन नंबर ए, 9.89% की वृद्धि देखी गई है निर्माण क्षेत्र में। अब वो निर्माण क्षेत्र नहीं है, उसका प्रक्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत आ गया है। फिर यहाँ पर देखिए 5.11% जो है सबसे कम वृद्धि देखी गई है, वो है विनिर्माण क्षेत्र में। अगर कम बोल दिया जाए सबसे कम वृद्धि उद्योग के प्रक्षेत्र में, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? 5.11%। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत किस क्षेत्र के अंतर्गत, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परिवहन। अब परिवहन में रेलवे शामिल नहीं है, रेलवे के अतिरिक्त जो परिवहन है उसमें कितना वृद्धि देखा गया है,
तो 9.65%, ये हो जाएगा 9.65%। फिर देखिए सबसे कम वृद्धि किसमें देखी गई है, तो हो जाएगा रेलवे में, और रेलवे में कितना, तो -2.17%, यहाँ पर माइनस में चला गया है, -2.17% है रेलवे के क्षेत्र में। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देख सकते हैं आप यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण के डाटा के अनुसार परिवहन में सर्वाधिक है, रेलवे में सबसे कम है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, फिर है क्वेश्चन नंबर 8, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सारे स्थिर भाव पर है, याद रखिएगा। अब ये बोला है सर्वाधिक वृद्धि किस क्षेत्र में देखी गई है, किस क्षेत्र में देखी गई है भाई, निर्माण में, मतलब सब मिलाकर। क्वेश्चन मैं आपको जो बता रहा हूं इसमें, ये यहाँ पर हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कृषि क्षेत्र या फिर उद्योग क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, किस प्रक्षेत्र में, मतलब उसके अंतर्गत किस क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है। तो हाँ, आपने देखा था किसमें, यहाँ पर निर्माण में 9.89% देखी गई थी, और सबसे कम रेलवे में -2.17। सभी क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी प्रक्षेत्र हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के अंतर्गत किस क्षेत्र का सर्वाधिक भागीदारी है। देखिए भागीदारी पूछ रहा है, कृषि की बात हो रही है यहाँ पर, और कृषि के अंतर्गत सबसे ज्यादा भागीदारी किसकी है। यहाँ पर परसेंट नहीं पूछ रहा है, वृद्धि दर कितनी है, ये पूछ रहा है भागीदारी सर्वाधिक किसकी है। तो यहाँ पर भागीदारी सर्वाधिक किसकी है, फसलें की। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। फसल का जो है सर्वाधिक भागीदारी है 8.64%, याद रखिएगा। और सबसे कम भागीदारी किसकी है, तो पशुपालन की 1.62%। वहीं पर पूछ दिया जाए सर्वाधिक वृद्धि दर, तो मछली उद्योग का। अगला प्रश्न देखते हैं, फिर है क्वेश्चन नंबर 10 आपका, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में उद्योग क्षेत्र के अंतर्गत किस क्षेत्र की सर्वाधिक भागीदारी देखी गई है। तो उद्योग क्षेत्र में जिसने सबसे ज्यादा भागीदारी ली है वो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा, विनिर्माण का। किसका, विनिर्माण का। और कितना प्रतिशत देखा गया है, तो 21.19% सर्वाधिक भागीदारी है विनिर्माण का, या फिर योगदान भी आप बोल सकते हैं। और 10.16% जो है वो किसका है, तो विद्युत गैस तथा जल आपूर्ति की, विद्युत गैस तथा जल आपूर्ति की 10.16%, जो कि कम है, सबसे कम योगदान देखा गया है जो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सेवा क्षेत्र के अंतर्गत किस क्षेत्र की सर्वाधिक भागीदारी देखी गई है। सेवा क्षेत्र के अंतर्गत, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्थावर संपदा में। स्थावर संपदा में 6.91% की यहाँ पर योगदान देखा गया है। और सबसे कम योगदान किसका देखा गया है, तो भंडारण का, भंडारण का सबसे कम योगदान देखा गया है। अब देखिए, अब एक आखिरी क्वेश्चन ऐसा बनेगा जो यहाँ पर सर्वाधिक योगदान को पूछ रहा है। देखिए सभी क्षेत्र प्रक्षेत्र के अंतर्गत जो सर्वाधिक योगदान है किसका है। क्वेश्चन नंबर 12, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र की सर्वाधिक भागीदारी देखी गई है। सारे स्थिर भाव पर है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विनिर्माण। विनिर्माण में कितना देखा हमने, 21.19%। और सबसे कम किस में है, तो भंडारण में 0.09%। पूरा चीज आपने देखा होगा किस प्रकार मैंने आपको बताया। राज्य आय से संबंधित जितने भी डाटा, इंपॉर्टेंट डाटा जो एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, वो सारी चीज हमने यहाँ पे बता दी आपको। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आप चाहते हैं अगर इसी प्रकार का वीडियो हम और लेकर आए तो इस वीडियो को आप लाइक करें। और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करिए।